पैगंबर मूसा की कहानी, एक बादशाह के खिलाफ एक अकेले बच्चे की। आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक बादशाह के बुरे सपने से, एक भविष्यवाणी जिसने मिस्र के फिरौन की नींद उड़ा दी। इस खौफनाक हुक्म के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मूसा। तब मूसा की मां को खुदा से एक इशारा मिला, एक ऐसा प्लान जिसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और विश्वास चाहिए था। इस वादे पर यकीन करके उन्होंने अपने बेटे को नदी के हवाले कर दिया, एक अनदेखे प्लान पर भरोसा किया। और वो संदूक बहकर कहां पहुंचा? सीधे फिरौन के महल, उसी इंसान के घर जो उस बच्चे को मारना चाहता था। और फिरौन की पत्नी ने उसे अपना बेटा बना लिया। देखिए तकदीर का खेल, फिरौन अब उसी बच्चे को पाल रहा था। लेकिन बच्चा किसी भी दाई का दूध नहीं पी रहा था। तब उसकी अपनी मां को ही महल में नौकरी पर रख लिया गया। जवानी में मूसा ने एक जुल्म होते देखा और बीच बचाव किया, पर इस कोशिश में एक हादसा हो गया। पहचान सामने आने पर उसे मौत की सजा मिली। मूसा को मिस्र से अकेले भागना पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर दूर मदयान में उन्हें एक नई जिंदगी मिली, एक चरवाहे की पुरसुकून जिंदगी। एक रात सफर के दौरान उन्हें तूर पहाड़ पर एक जलती हुई झाड़ी दिखी और वहीं से एक आवाज आई। उसी पल मूसा को पैगंबर बनाया गया। उन्हें एक मिशन दिया गया, फिरौन के पास जाओ। इस बड़े मिशन के लिए उन्हें 2 चमत्कार दिए गए, एक लाठी जो सांप बन जाती और एक चमकता हुआ हाथ। मूसा और हारून फिरौन के पास गए और बनी इस्राएल की आज़ादी मांगी। फिरौन ने इसे जादू बताकर मुकाबला रख दिया। जादूगरों ने अपनी चालें चली, रस्सियों को सांप जैसा दिखाया, लेकिन मूसा की लाठी असली सांप बनकर सब निगल गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है। वो फौरन मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। तब मिस्र पर एक के बाद एक आफतें भेजी गईं, पर उसका दिल नहीं बदला। अब बनी इस्राएल सामने समुंदर और पीछे फिरौन की फौज के बीच फंस चुके थे। तभी एक और चमत्कार हुआ। डूबते हुए फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूसा की कहानी हमें कई अहम बातें सिखाती है: विश्वास, हिम्मत और मुश्किल हालात में भी सही राह पर चलना। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, कैसे खुदा की योजना उन जगहों पर काम करती है जहां कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता।